जा रहे हैं, इट्स अ पोम, बट उससे पहले मैं आपको जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ योर टेंसेस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे सिंपल प्रेजेंट किया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव किया, प्रेजेंट परफेक्ट किया एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव किया। 4 होता है ना, प्रेजेंट में 4 प्रकार के होते हैं। अभी सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या, अभी की बात कर रहे हैं तो हम आई गो होम, आई ईट माई फूड, ठीक है, आई रीड माई बुक। तो आप नोट कर रहे होंगे कि इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं अनलेस हम फ्यूचर टेंस की बात करें। फ्यूचर टेंस में हम विल लगाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमें फ्यूचर कैसे दिखाएंगे, कोई एक्शन जो होना है, ठीक है बेटा, अगर वो होना है फ्यूचर में तो उसके लिए तो विल लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिंपल की बात करें, सिंपल है मतलब जैसे हमने कोई मेकअप नहीं किया समझो, तो आपका हेल्पिंग वर्ब ऐसा हो गया जैसे कोई मेकअप नहीं किया। मैं आपको एक ऐसी तरीके बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो उसके अंदर हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं डाला, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं डाला। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब आप नोट करोगे कि सिंपल प्रेजेंट में आई गो होम है, मैं घर जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर शी है, ही गोज होम, शी गोज होम, दे गो होम। अब आपको इतना समझ आ गया, ठीक है। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस बिकॉज गो जो है दैट इज योर एक्चुअल वर्ब, दैट इज नॉट द हेल्पिंग वर्ब, दैट इज द एक्शन, हम कोई कर्म कर रहे हैं, ठीक है। उस अब आया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट मतलब अभी और प्रोग्रेसिव मतलब जो चीज चल रही है, कंटिन्यूटी। अब जब कंटिन्यूटी हम दिखाते हैं, कोई एक्शन हो रहा है, तो हमने अपने वर्ब में क्या जोड़ते हैं बेटा बताओ, वर्ब में आईएनजी, वेरी गुड, हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो हमने अब लिखा आई एम गोइंग होम, अभी इसमें होम नहीं लिखा हुआ बट आई एम टेलिंग यू, ओके। अब एम क्या आ गया बेटा, एम क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ड। तो राइट, तो आपने इसको आई एम गोइंग लिख दिया। तो एम सजेस्ट करता है प्रेजेंट टेंस एंड गोइंग सजेस्ट करता है प्रोग्रेसिव एक्शन, एन एक्शन विच इज हैपनिंग, जो हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यस मैम। अब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट मैं आपको ये समझा चुकी हूँ सारे वर्ब टेंसेस एंड आई हैव शेयर्ड रिसोर्स मटेरियल आल्सो विद यू। अगर कुछ बोलना चाहते कोई? नो मैम। मुझे ना आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा बाकियों को दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। तो आप एक काम करो बेटा, एग्जिट करके आप यू लीव एंड देन यू कम बैक अगेन। कभी कभी ऐसा वो ग्लिच हो जाता है। मैं अभी ना रिज्वाइन हुई हूँ, अभी ही लेफ्ट हो गई थी, तो तभी भी मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। अच्छा, तो फिर मैं इसको स्टॉप करके दोबारा आई एम कमिंग बैक, वेट। ओके मैम। ये प्रॉब्लम हुआ था उस दिन भी। लेट मी सी, अगर मैं ये प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व कर सकती हूँ तो, नहीं तो हम संगीता मैम को बोलेंगे, देखेंगे। And please let me know if you can see it. Now, can you see बेटा? नो मैम, नहीं दिख रही है अभी। आगे आपके दिख रही है मैम, आपकी स्क्रीन दिख रही है। तो मैम इनको क्यों नहीं दिख रही है? ये बच्चों के नेटवर्क इशू हो सकता है मैम। यस मैम, ये आपको दिख रही है मुझे तो। बच्चों अगर आपको दिख रही, किसी भी बच्चे को अगर दिख नहीं रहा है तो रिज्वाइन करें आप। मैम मैं रिज्वाइन हो चुकी हूँ। बेटा एक बार दोबारा करो, एक बार दोबारा करो। ओके मैम। अच्छा ओके, तो अभी हम आगे चले। सानिया हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हमेशा अपने दिमाग में रखो, इट इज द पास्ट ऑफ द परफेक्ट, एन एक्शन, पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, एन एक्शन विच टुक प्लेस जस्ट नाउ बट a few minutes back or just you can say a few hours, ज्यादा पीछे नहीं, ठीक है। लेकिन है वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, आज ही के कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जब मैंने कहा मैंने 8 बजे खाना खाना शुरू किया, ठीक है, और 8:10 पे मैंने खाना बंद कर दिया, और आज की तारीख में अभी, तो आई विल से दैट आई हैव ईटन माई फूड, ठीक है, मैंने खाना खा लिया,
और परफेक्ट है तो इसका मतलब मैंने खाना खा के खत्म कर दिया और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उसको दोबारा खाना खाने का, समझे? लेकिन अगर मैं कल की बात करती हूँ, कल मैंने खाना 8 बजे शुरू किया था और 8:10 पे खाना खा के खत्म कर दिया था, तो मेरा हैव क्या बन जाएगा? हैड बन जाएगा। तो आई हैड ईटन माई फूड, मैंने खाना कल खाया था और खा के खत्म कर दिया था। तो परफेक्ट का क्या मतलब होता है बेटा? कोई एक्शन जो खत्म हो गया, जो होके खत्म हो गया, उसका अभी आगे होने का कोई अंदेशा नहीं है, ठीक है? तो मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया कि अगर हम कुछ कहते हो इट्स अ परफेक्ट आंसर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आगे ठीक और कुछ करने का देयर इज नो स्कोप, कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम कहते हैं अभी वर्क है तो वो पूरा हो गया, वो एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन कब हुआ? अभी हुआ या कल हुआ? पहले हुआ। तो अगर पहले हुआ तो पास्ट ऑफ द पास्ट, और अभी हुआ तो पास्ट ऑफ Present in the past. तो पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, पास्ट ऑफ द प्रेजेंट एक्शन, पास्ट ऑफ द प्रेजेंट एक्शन, पास्ट ऑफ द प्रेजेंट एक्शन, समझ गए? यस मैम। आज जो मैं एक्शन कर रही हूँ उसका जो थोड़ा पास्ट, ठीक है? और पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब पास्ट एक्शन का पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, ये हमेशा दिमाग में रखना। और आपको ये ट्रिक बता रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। बीन इज अ हेल्पिंग वर्ब, इट्स अ फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ओके? लेकिन अब क्या है, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, 3 चीजें हो गई है ना, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो मैंने देखा ही जो है वो तो एक है, तो उसके साथ हैज आएगा, हैज आएगा ना, तो मैंने ही हैज कर दिया। अब मैंने उसको प्रोग्रेसिव एक्शन दिखाना है, एक ऐसा एक्शन जो चल रहा है ना? तो अगर मैं लिखती हूँ ईटिंग, अभी हम ईट का बात कर रहे थे, तो मैं लेट मी टॉक अबाउट ईटिंग। तो ईटिंग मेरा क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव एक्शन। अभी आपने कहा आईएनजी लगाते हैं भाग्यश्री, अगर हमने प्रोग्रेसिव दिखाना है, ठीक है ना, अगर हमने ये दिखाना है कि कोई एक्शन हो रहा है, तो उसमें हमने आईएनजी लगा दिया एक्चुअल वर्ब में, अपने एक्चुअल वर्ब में, क्रिया में। तो अब आप समझो कि एक सड़क के किनारे पे हैज खड़ा है और दूसरे सड़क के किनारे पे हमारा गोइंग खड़ा है। अब हमने इसको इससे जोड़ना है, तो आप अब सड़क तो भाग के नहीं क्रॉस करोगे ना। मैं आपको एक स्टूपिड बट एक बड़ा क्यूट सा एक वो ट्रिक दे रही हूँ। तो आप समझो कि जो ब्रिज बनाएंगे ना, ओवरहेड ब्रिज, सड़क के ऊपर इधर से उधर जाने का, हमारा वो ब्रिज है बीन। क्या है? Been. BEEN, बीन। इट्स अ फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ ब्रिज, वो हमारे हैज को कनेक्ट कर रहा है गोइंग के साथ। तो हमने क्या किया? ही हैज बीन गोइंग। तो अब आप बहुत क्यूटली देख सकते हो कि हैज हो गया प्रेजेंट, बीन हो गया परफेक्ट, प्रोग्रेसिव क्या हो गया हमारा? गोइंग। Going. हमारे पास तीन चीजें थी, प्रेजेंट। सब लोग अपने 3 फिंगर्स, अब मैं आपको इन पर देख तो पा नहीं रही हूँ बेटा, अगर आप वहां पर 3 फिंगर्स ऐसे करो और बोलो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट में हमने हैज लगा दिया क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं। परफेक्ट में हमने क्या लगा दिया? बीन, वो हमारा ब्रिज बन गया इन 2 किनारों को जोड़ने के लिए। और प्रोग्रेसिव क्या हो गया मेरे बच्चे? Going. और यही अगर पास्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। प्रेजेंट में आप समझ, तो हैज का क्या बन जाएगा? हैड बीन। तो भी नहीं रहेगा, वो तो ब्रिज है हमारा। और हमारा प्रोग्रेसिव क्या बन गया बेटा? गोइंग। गोइंग, ईटिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, व्हाटएवर, जो भी एक्शन है, जो एक्चुअल वर्ब है। तो हमारे पास अगर देखा जाए, जब हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट की बात करते हैं ना बेटा, सो देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दैट, इट इज वेरी वेरी सिंपल। समझ लो, इट इज विदाउट मेकअप। ओके, यस, इतना ऐसे याद रखोगे ना, कभी गलती नहीं करोगे। और जब आपका फ्यूचर टेंस आता है तो आपका दिमाग में आएगा मैम तो कह रही हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ तो विल लगाना पड़ रहा है।
अरे यार, तुम फ्यूचर टेंस फ्यूचर कैसे दिखाओगे? आगे जो एक्शन होना है अभी हुआ नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए तो बेटा विल लगाना ही पड़ेगा ना। तो Yes, वहां ma'am. हमारे पास तो सिर्फ एक समझ लो एक विल लगता है उसमें, दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। इट इज सो सिंपल, टेंसेस सबसे ज्यादा सिंपल है, Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. कि मैंने आपको सिर्फ एक क्विक रिकैप दिया है। और जैसे इसने पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, शी वेंट, दे वेंट, ही एट, ठीक है। ये आपने हिंदी में अकर्मक सकर्मक क्रिया करी होंगी, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. में क्या होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ये। अभी ये दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि हम क्या ये जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है ना, जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं तब हम करते हैं उसको। एनीवेज जब हम वो करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। बट यहाँ पर उन्होंने शी वेंट, कहाँ वेंट अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया, दे वेंट कहाँ वेंट नहीं मेंशन किया। बट प्लीज नोट, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस। वेंट इज योर एक्चुअल वर्ब, इट इज नॉट योर हेल्पिंग वर्ब, राइट? ठीक है बेटा, ओके। Yes, ma'am. अभी इसी के साथ मैं ये गई। अब ये है पास्ट प्रोग्रेसिव, आई वॉज गोइंग। अभी पास्ट है तो वॉज लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब यहाँ तो आएगा ना। जैसे आई एम गोइंग था तो ये आई वॉज गोइंग हो गया, राइट? प्रोग्रेसिव है तो ऐसे भाग्यश्री बोली थी ना, आईएनजी लगाते हैं हम प्रोग्रेसिव Yes, में, ma'am. कंटिन्यूटी के कारण हमने आईएनजी लगा दिया। और बेटा हमारा वॉज और वेयर तो आपको पता है कि जब हम एक की या अनेक की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वन सब्जेक्ट और मोर देन वन सब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारा Was. क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और अगर हम Was. एक से ज्यादा की करते हैं तो क्या Where. करते हैं, राइट? अच्छा, और इसके बाद आए पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ, इट इज द Yes, पास्ट ऑफ द पास्ट। ऑल ऑफ यू से इट टुगेदर, इट इज द पास्ट ऑफ द Past पास्ट। of the past. तो पास्ट ऑफ द पास्ट में कोई एक्शन जो पहले हुआ उसका भी पास्ट में वो शुरू हुआ था, ठीक है। सो ही हैड गॉन, दे हैड गॉन, वी हैड गॉन, तो सब में हैड लग गया, क्योंकि आपको पता है हैज और हैव को रिप्लेस जब करता है पास्ट टेंस में, जब रिप्लेस करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हैज और हैव की जगह Had. देयर इज नो चेंज, ओके। अब आया पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जैसे मैंने तुम्हें बताया आई हैड बीन गोइंग, अब हैव और हैज क्या बन गए, हैड बन गए, क्योंकि पास्ट है। और प्रोग्रेसिव हमें तो प्रोग्रेस दिखानी है, कंटिन्यूटी दिखानी है, तो हमने आईएनजी लगा दिया। लेकिन हम एक सड़क के कोने में इधर हमारा हैड है और इधर है गोइंग, दोनों को Bridge. करना है तो हमने ब्रिज लगाना है। क्या बनाएंगे ब्रिज का, Been. बीन। इट इज दैट सिंपल बेटा, ज्यादा घुसने की जरूरत ही नहीं है इन चीजों में, एकदम समझ में आता है, ओके। अब आया हमारा फ्यूचर, आई विल गो, हमें विल लगाना पड़ेगा, ठीक है। दो इट इज सिंपल फ्यूचर बट हमको विल लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर दिखाना है, ओके। इफ आई से आई गो तो पता ही नहीं चलता ना कि फ्यूचर भी की बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं, ओके ना? इतना सबको समझ आया? तो Yes, ma'am. होगा ना बेटा, whenever we talk about future we use will, ये तो आप बिल्कुल सोच लो। आगे चले, you will go, I will go, they will go, he will go, she will go, हो गया। अब आया फ्यूचर प्रोग्रेसिव, अब हमने प्रोग्रेस दिखाना है। अब जो विल है ना, ये सोचो कि विल को हेल्प चाहिए बी की, ये अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। हम यू विल गोइंग नहीं हो सकता, बड़ा अटपटा नहीं लगता? यू विल गोइंग, दे विल गोइंग, अजीब सा नहीं लगता? सुनने में अच्छा लगता ना? तो हमें सोचो कि विल को किसी चीज की हेल्प चाहिए, इट नीड सपोर्ट, उसको एक सपोर्ट चाहिए, तो हमने उसको सपोर्ट के फॉर्म में सिर्फ फ्यूचर टेंस में विल को हमने क्या दे दिया, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में बी। लो पकड़ो ये बी और तुम संभल जाओ, ठीक है, गिरो मत, राइट? तो अपने दिमाग में बिठा लो, ये मैं आपको ना ट्रिक्स बता रही हूँ कि क्या होगा। वी विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग, क्योंकि गोइंग इज प्रोग्रेशन, आपको कंटिन्यूटी दिखा रहा है। विल तो बेटा आपने फ्यूचर करना है तो लगाना ही पड़ेगा। अब एक तरफ विल है और विल के साथ जो है गोइंग, ईटिंग, ये सब बड़ा अजीब सा लगता है, तो उसको विल कह रहा है मुझे कोई हेल्प दो, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हमने उसको क्या दे दिया बेटा, बी। हमने उसको बी पकड़ा दिया। अब आया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब सिंस इट इज परफेक्ट
तो आपको पता है गॉन, ईटन, यही लगेगा, लगेगा ना। तो हमने यहाँ पर परफेक्ट के लिए तो गॉन कर दिया और फ्यूचर दिखाने के लिए विल कर दिया, लेकिन आई विल गॉन, दे विल गॉन, शी विल गॉन, अजीब सा नहीं लगता? Yes, है ना? ma'am. हमने उसको फिर से हमने विल ने हेल्प मांगी तो हमने विल को क्या दे दिया? Have. ठीक है। सो शी कहाँ गया ये रहा, ही विल हैव गॉन, हमने उसको हैव का एक वो दे दिया। राइट, अब आया फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फिर तीन चीजें आ गई, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर के लिए हमने विल लगाया, परफेक्ट के लिए हमने बीन लगा दिया इधर से उधर ले जाने के लिए, और प्रोग्रेसिव के लिए हमने गोइंग कर दिया, आईएनजी लगा दिया। लेकिन आई विल बीन गोइंग बड़ा अटपटा लगता है, अब हमने तो उसकी हेल्प करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? आई विल हैव बीन गोइंग, दे विल हैव बीन गोइंग। ओके, तो आप हैव बीन याद कर लो, एंड शी हैज बीन गोइंग, शी विल हैव बीन गोइंग, तो आप लगाओ बी और हैव एंड बीन, ऐड करते चले जाओ। बी, हाँ बेटा बोलो। मैम म्यूट करने को बोलिए क्योंकि सुनाई नहीं देता है आप बोलते हो तो। किसको म्यूट करने के लिए बोला बेटा? अच्छा, बाकियों को? तो मैम तुम्हारी स्क्रीन मुझे नहीं दिख रही है। यस मैम। बेटा मुझे पता नहीं चल रहा, संगीता मैम बोल रही है कि स्क्रीन तो दिख रही है, अब आप लोगों को क्यों नहीं दिख रही है? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है बेटा। मैम मुझे दिख रही है। मुझे भी नहीं दिख रही। आप क्या सानिया आपण दोघे नंतर मॅडमला कॉल करून विचारूत का दिसत नाही। आप एक मिनट बात सुनो बेटा, आप क्या मोबाइल फोन से जुड़े हो? नो यस मैम, यस मैम। तो आई मैं लैपटॉप से जुड़ी हूँ मैं। लैपटॉप से जुड़े हो फिर भी नहीं दिख रही, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। और आप लोगों ने तो वैसे भी कैमरा बंद कर रखा है, तो मुझे तो ये भी नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्रा वो आपका वो लग रहा है। मैम आपने मुझे रिज्वाइन करने के लिए कहा था ना, मैं डबल ज्वाइन हुई हूँ, फिर भी मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है आपसे, मतलब तब से मैं सुन ही रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में नहीं आ मैम मैं भी लेफ्ट होके डबल ज्वाइन हुई हूँ, फिर भी मुझे नहीं दिख रही है स्क्रीन। बेटा मैं एक काम करती हूँ, आपका जो मैंने वर्ब टेंसेस पे आप लोगों को एक बार रिसोर्स मटेरियल भेजा था ना, ठीक है, इतना जितना मैंने समझाया आपको समझ आ गया ना? ये ट्रिक समझ आ गई? ये यस मैम। है ना? तो मैं आपको जब इसका मटेरियल भेजूंगी ना वर्ब टेंसेस पे, दोबारा रीसेंड कर दूंगी। ओके, तो आई रीसेंड यू दैट मटेरियल, तो आप एक बार उसको पढ़ लेना, ठीक है? एक बार पढ़ लेना। Yes, ma'am. क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है, तो फिर फायदा क्या हुआ? मैम मुझे भी एक बार ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही थी, फिर मैंने सेटिंग चेक की तो सेटिंग में ऐसे सेट किया हुआ था कि मुझे स्क्रीन नहीं दिखनी चाहिए। ये आपके भाग्यश्री आपके एंड से हुआ था प्रॉब्लम? यस मैम। सो बेटा यू प्लीज चेक, मे बी आपने स्क्रीन ऑफ कर रखा है, क्या है सेटिंग में कुछ गड़बड़ किया हुआ? बहुत अच्छी तरह से दिख रही है मैम स्क्रीन। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। एनीवेज, तो अभी ये मैंने, दिस वाज जस्ट अ क्विक रिकैप जो हमने किया था वर्ब टेंसेस का। इट वाज आई विल सेंड यू, रीसेंड यू दी मटेरियल। ओके, तो हम इससे आगे ही चलते हैं कि बच्चे तो बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट सुन तो लेंगे कम से कम। मैम फ्यूचर पे विल कंपल्सरी रहता है ये क्या? हैव बीन लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना? वो याद रखना, हैव बीन लगेगा ही लगेगा। ये सिर्फ फ्यूचर में होता है, ना प्रेजेंट में है ना उसमें है आपके पास्ट में, ठीक है ना? बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज होना ही मत, इट इज ओनली इन फ्यूचर। तो उसको अगर आप ऐसे गेम की तरह याद कर लोगे ना, तो आप कभी गलती करोगे ही नहीं, समझ गए? अगर तीन चीजें हैं तो आपने तीन चीजें डालनी है, लेकिन जब आप फ्यूचर टेंस की बात करते हो तो वो 3-4 हो जाता है, क्योंकि हैव आ जाता है, ठीक है ना? हैव आ जाएगा, या विल बी हो जाएगा, या विल हैव हो जाएगा, समझ गए बेटा? यस मैम। ठीक है, बस सिर्फ फ्यूचर में होता है।
बाकी में किसी में नहीं होता, ना प्रेजेंट के किसी फॉर्म में, ना पास्ट के किसी फॉर्म में, इतना याद रखो। ओके मैम, थैंक्स। राइट। अच्छा, अब हम आए हैं, आज हम नया, वी आर स्टार्टिंग विद न्यू, इट्स अ पोम, ट्विंस के ऊपर है। आप लोगों को पता है ट्विंस का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विंस? मैम ट्विंस मतलब दो जुड़वा बच्चे। अच्छा, आप कभी देखा है कोई आपकी फैमिली में या मे बी इन फ्रेंड सर्कल, कहीं स्कूल में, दैट यू हैव Yes. कम अक्रॉस एनी यस ट्विंस? मैम, यस मैम। यस मैम, देखा है। How do you feel when you talk to the twins? आपके साथ कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई या कभी कोई ऐसा लगा कि मतलब कुछ भी हुआ, मतलब एनी एक्सपीरियंस दैट यू वुड लाइक टू शेयर? मैम मैं बताऊं? हाँ, मैम वो हमारे स्कूल में दो लड़कियां हैं जुड़वा। हाँ, उन्हें अगर देखा तो ऐसा लगता है कि ये रिया है और वो मीना है, पर रिया को मीना बोला जाता है और मिया को रीना बोला जाता है। ओ ग्रेट। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बट अगर वैसे आपको एक बात बताती, ट्विंस में भी हल्का सा फर्क होता है। देयर इज अ स्लाइट, यू कैन से हेयर लाइन डिफरेंस, है ना? Yes. लेकिन वो डिफरेंस जो होता है ना, वो व्हेन यू लुक एट देम यू कांट मेक आउट, बट पेरेंट्स जो होते हैं, सिंस दे हैव बीन देयर विद द चिल्ड्रन, शुरू से, तो उनको दे कैन आइडेंटिफाई कि दोनों में से कौन है। द पेरेंट्स दे डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन ओनली लिंगर्स इन आवर माइंड्स। हम लोग जब व्हेन वी लुक एट ट्विंस, हमें लगता है दोनों एक जैसे हैं, है ना? ओके, Yes, ma'am. तो ट्विंस का मतलब दो बच्चे जो एक जैसे हैं। जब तीन बच्चे एक जैसे होते हैं देखने में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स, और अगर Triplets. चार हो तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रिप्लेट्स, यस, क्वाड्रप्लेट्स, वेरी गुड। और अगर पांच हो तो? क्वांटिप्लेट्स। बेटा, इट इज कॉल्ड क्विंचुप्लेट्स, क्विंचुप्लेट्स। इट्स You- नॉट टी, ये टी आई जो स्पेलिंग है ना, ये गलत दिया है। इट इज नॉट, आई डजंट एग्जिस्ट, इट इज यू। ये आई नहीं होता, ये टी यू होता है, क्विंचुप्लेट्स। क्या बोलेंगे आप? मैम पांच? मैंने ना इसकी अपने हिसाब से एक डेफिनेशन तैयार की है, तो बताऊं? हाँ, बताओ बेटा। 3 babies born at the same time to the same mother are called triplets. ऐसे ही है, लेकिन 3 babies की जगह 4 babies, 5 babies ऐसा लगा सकते हैं हम। बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग दी है ना, TIPLETS, आपके बुक के अंदर, इट इज क्विंचू, TU है, ये आई नहीं होता, ठीक है? ये आई नहीं होता। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. यस मैम। ये जो है ना यहाँ पर, ये दिस हैज टू बी यू, नॉट आई। ओके, एनीवेज, तो हमें ये सब पता चल गया, राइट? अब इसी के साथ उन्हें कुछ कॉलोकेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज अ कॉलोकेशन? कॉलोकेशन भी, अब जैसे ट्विंस होते हैं, दो जुड़वा बच्चे, ठीक है, ऐसे कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं बेटा, जो कि एक साथ जाते हैं, ठीक है? हम उनको मोस्टली व्हेन वी यूज देम, तो वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, मतलब वो बड़े कॉमनली बंधे हुए, हिंदी में कहते हैं ना बंधे हुए शब्द, वो बंधे हुए होते हैं, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, हम बोलते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, Yes, ठीक ma'am. है? वी नेवर से अर्ली आफ्टरनून, अर्ली नाइट। कभी कहते हैं हम अर्ली नाइट या अर्ली आफ्टरनून? Early नो after- मैम। नहीं कहते ना, हम हमेशा अर्ली मॉर्निंग कहते हैं। तो ये दो अर्ली और जो मॉर्निंग है ना, ये दोनों बंध गए, दे आर टुगेदर, सो समझ लो दे एक्ट लाइक ट्विंस, ठीक है? मैम कब बशी? हाँ जी बेटा। कब बशी? कब्बशी क्या होता है बेटा? सॉसर, कप एंड सॉसर। नो मैम, हमारे यहाँ ना कप में चाय पीते हैं, वो जो कप की चाय होती है उसे बशी में डालते हैं और फिर पीते हैं। तो बेटा वो हाँ, मेरे को मालूम है, मैं भी बचपन में पीती थी ऐसे ही। तो सॉसर बोलते हैं उसको, कप एंड सॉसर, ठीक है बेटा? उसको सॉसर बोलते हैं, राइट? तो कप एंड सॉसर, निडल एंड थ्रेड। अब कहते हैं ना निडल एंड थ्रेड, अब सिर्फ निडल नहीं बोलते हम, निडल एंड थ्रेड, कप एंड सॉसर। तो ये जो ऐसे ना क्या बोलते हैं, जुड़ जाते हैं कुछ वर्ड्स, और हमारी हैबिट हो जाती है कि हम जब भी वो उन वर्ड्स को यूज करते हैं, हम उनको एक साथ करते हैं। तो उन्होंने, इन्हें कहते हैं हम कॉलोकेशन। क्या कहते हैं बेटा? इट्स कॉल्ड कॉलोकेशन। कोलोकेशन। या अभी इन्होंने यहाँ पे ना हमें कुछ वर्ड्स दिए, जैसे एफोर्ड,
time, defeat, clothes, owners, necessary, role, interview, morning and core. अभी मैंने जानबूझ के खुद मैंने ये सारे लिख दिए so that हम टाइम वेस्ट ना करें लिखने के अंदर. अगर आप लिखना चाहते हो साथ साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ, इफ यू वांट टू कॉपी इट आप कर सकते हो. ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस हो गया एब्सोल्युटली नेसेसरी. हम कहते हैं ना ये तो करना ही करना है, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, है ना, बोलते हैं ना एब्सोल्युटली नेसेसरी. हम अगर कोई चीज हम नहीं खरीद सकते तो वी कहते हैं वी कांट अफोर्ड. हम क्या बोलते हैं, वी कांट अफोर्ड, भाई इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वी कांट अफोर्ड, है ना. तो कांट एंड अफोर्ड ये हमारी आदत बन गई है, और ये मेरी और आपकी नहीं, ये across the world it is there. People, they use words. So those two words which go hand in hand, which go together like twins, they are called collocation. What are they called? Collocation. Collocation. ठीक है. अब आया हमारा नेक्स्ट फॉर्मल क्लोथ्स. आप ये बोलते ना, वैसे हम बोलते हैं कि वी हैव टू वेयर फॉर्मल्स, ओके, हम फॉर्मल क्लोथ्स नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी कोई लोग फॉर्मल क्लोथ्स भी बोलते हैं कि यार कल तो पार्टी है, कल तो ये है, कल हमने फॉर्मल क्लोथ्स पहनने, कहते कि नहीं कहते. बट एक्चुअली में हमें कभी भी फॉर्मल क्लोथ्स नहीं बोलना चाहिए, इट शुड बी फॉर्मल्स. ठीक है, इट इज कॉल्ड फॉर्मल्स. वी हैव टू कम इन फॉर्मल्स. ठीक है, Okay, ma'am. दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट रॉन्ग, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर हम व्हेन वी टॉक लाइक दिस, वी हैव टू कम इन फॉर्मल्स. ओके, जॉब इंटरव्यू तो हम बोलते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि किस चीज का इंटरव्यू, जॉब का इंटरव्यू, राइट. सो इट इज जॉब इंटरव्यू. देन कम्स पास टाइम. पास टाइम का क्या मतलब हुआ कि हम जब अपना टाइम, वी जस्ट वाइल अवे आवर टाइम, कुछ करने को नहीं है. Okay, this is my favorite pastime. Okay, what is your favorite pastime? My favorite pastime is to read books. Okay, my favorite pastime is to take a walk in the evening. Okay, my favorite pastime is to watch some movie on the on OTT या कुछ भी, मतलब anything it can be. Okay, so pastime मतलब आप अपना समय को कैसे पास करते हो. जब आप कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एनी प्रोडक्टिव थिंग, कुछ ऐसा काम नहीं जिसमें जैसे आप पढ़ रहे हो, सो इट्स अ प्रोडक्टिव थिंग ना. आप कुछ काम कर रहे हो जिससे कि आप सीख रहे हो अपनी लाइफ में, राइट. तो लोगों का पास टाइम होता है, कईयों का बुक्स पढ़ना होता है, कईयों का इवनिंग वॉक्स लेना या मॉर्निंग वॉक्स होता है, कईयों का इवन पास टाइम जो है कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी लाइक गाने सुनना हो सकता है, कई बार इंसान गाने सुनना पसंद करता है. ओके, सो दैट्स कॉल्ड पास टाइम. देन वी कम, यू कहते नहीं, अगर हम हार जाते हैं और हमें गुस्सा आता है तो कहते हैं एक्सेप्ट योर डिफीट. एक्सेप्ट योर डिफीट बोलते कि नहीं बोलते, है ना. मैम बोलते हैं. का मतलब हार, और एक्सेप्ट का मतलब प्लीज टेक इट, एक्सेप्ट इट, उसको मान लो. ठीक है, अर्ली मॉर्निंग मैंने बता दिया. कैच अ कोल्ड. कैच अ कोल्ड का क्या मतलब होता है, हमारे को जुकाम हो जाना, राइट. आप बोलते ना यू विल कैच अ कोल्ड इफ यू बेथ इन रेनी वाटर. अगर आप रेन में जाते हो, इफ यू गो इन रेन्स, तो क्या होता है, आप गीले हो जाते हो, एंड यू विल कैच अ कोल्ड. कहते हैं ना डोंट गो इन रेन्स लाइक दिस विदाउट एन अम्ब्रेला. ओके, सो इट कैन बी एनीथिंग. तो कैच अ कोल्ड भी एक कॉमन, एक आम वो है हमारा, जैसे कहते हैं ना बोलने का एक ढंग होता है. देन है लीडिंग रोल. हम कहते हैं ना उस मूवी में लीडिंग रोल किसका था, या है ना, या उस प्ले में लीडिंग रोल किसका था. सो लीडिंग रोल मीन्स हु इज द मेन पर्सन, जो मेन है, जिसके आगे पीछे द एंटायर प्लॉट हैज बीन वोवन, मतलब जिसके आजू बाजू पूरा कहानी चलेगा. ठीक है ना. सो दैट इज द लीडिंग रोल. आप समझे लीडिंग रोल का मतलब. यस मैम. ठीक है ना, जो लीड कर रहा है रोल को. ओके, जॉइंट ओनर्स. जॉइंट ओनर्स मतलब कोई कंपनी है जो कि मिलकर चलाई जा रही है, तो हम कहते हैं ना उसके जॉइंट ओनर्स ये हैं, बोलते हैं ना हमें से, वो जॉइंट ओनर्स है. मतलब ओनर्स मतलब जिनकी वो है वो चीज, और जॉइंट मतलब मिलकर. ठीक है,
इतना समझ में आ Yes, गया? ma'am. We take these words as collocation. Collocation ये कोई इतना ऐसा कोई सेट वर्ड नहीं है कि जी आपने मतलब जबरदस्ती के मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे जो बंद गए हैं और हम यूज करते हैं ऐसे, इसीलिए हम उनको कॉलोकेशन का नाम डालते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके। Yes, ma'am. हाँ बेटा, एक सेकेंड, सॉरी, मैं आगे जा रही हूँ। Hyperbole. What is hyperbole बेटा? It is like when you exaggerate. बात इतनी सी होती है, हम उसको exaggerate करते हैं, and mostly this kind of a thing is used as a poetic device. Hyperbole करते हैं ना हम लोग, जब हम poem में exaggeration करते हैं किसी चीज का, maybe by emphasizing, repeating certain line. कभी कभी हम कोई line बहुत ज्यादा repeat करते हैं just to exaggerate, just to convey the gravity. उसकी उस चीज को बढ़ा के चढ़ा के बताना, होती वो इतनी सी बात है बट हम उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ कॉमन उन्होंने लिए, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। अब कौन आंसू बहाएगा? ओशियन, इतने आंसू कोई बहा सकता है? ओशियन हो सकता है, पर हम बोलते ना उसने तो No, समुद्र, ma'am. नहीं हो सकता। बट हमने क्या किया? हमने क्या किया? एग्जैजरेट, हमने उस बात को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, राइट? तो हम उसको ओशियन कह देते हैं। The hungry man ate a ton of food. Who can eat a ton of food? Can someone eat ton of food? Yes, ma'am. कोई भी इतना खाना No, नहीं ma'am. खाता, unless कोई प्रॉब्लम हो। तो टन ऑफ फूड कहने का मतलब हुआ, इसका क्या कन्वे कर रहे हैं कि वो, उसको इतनी भूख लगी थी, वो सो हंग्री, ठीक है, दैट ही एट अ लॉट। अ लॉट तो कोई भी नहीं खा सकता बेटा, बट व्हेन यू ईट मोर देन, अ लिटिल मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, देन वी से oh he ate ton of food. Okay, ma'am. ठीक है, या I had ton of food. अरे मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, I had ton of food. ठीक है, मुझे Yes. तो आप किस चीज को बता रहे हो? आप खाना बता रहे हो कि मैंने इतना खाया, या आप अपनी भूख का लेवल बता रहे हो कि मुझे इतनी भूख लगी? भूख का लेवल। लेवल बता रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि जी मैंने खाना, ऐसी ओशियन ऑफ टीयर्स में आप ये नहीं बोल रहे हो कि जी आप, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओशियन, यू आर टॉकिंग अबाउट योर ग्रीफ। आप इतने दुखी थे कि आप इतना रोए कि आई मीन इट वाज लाइक यू वर अनस्टॉपेबल एट दैट टाइम, कि आपने उसको कैसे लिया? यू एक्सप्रेस इट एज ओशियन ऑफ टीयर्स। सो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओशियन, यू आर कंपेयरिंग इट एक्चुअली, just to Yes. exaggerate. Then he runs faster than horse. अब वो कोई घोड़ा थोड़ी ही बन गया है, या हम घोड़े की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, बट उसका जो पेस था, the way, the speed at which he ran or she ran was so fast कि हम किससे कंपेयर करें उसको? So हमारे दिमाग में कौन आता है? घोड़ा, because horse तो is the Yes, ma'am. fastest. जब घोड़ा भागता है तो उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको लेके हम आ जाते हैं, हम कहते हैं he ran faster than a horse। अब हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, THAN dan लगा के। इन क्लास 9 तो मे बी इन 8 आपने कंपैरेटिव डिग्रीज करी होंगी, एडजेक्टिव थे, आपने कंपैरिजंस किया होगा ना, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव, सुपरलेटिव। Yes, ma'am. Right? So when you compare, then you use THAN than। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया कि वो जो है भागता है किससे ज्यादा? घोड़े से भी ज्यादा। अब वो घोड़े से ज्यादा तो कोई नहीं भाग सकता, इवन यू नो दैट, बट उसका पेस को हम कैसे बताएं कि वो इतना तेज भागा? बताने के लिए हम कैसे बताएं कि वो इतना तेज भागा? तो हमने एग्जैजरेशन यूज कर लिया, हमने उसको घोड़े से भी ज्यादा, राइट? तो हम एग्जैजरेट कर रहे हैं, वी आर नॉट, it's not actual comparison, we are not talking about that particular thing जिसको कि हम, जिससे हम comparison कर रहे हैं, वो तो कर, it's we cannot match it, ठीक है ना? लेकिन हम उसको सिर्फ बताने के लिए, उसकी डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस बताने के लिए कर रहे हैं कि कितनी डिग्री से उसने किया। Where I am freezing to death. How can you freeze to death like this? Unless हाँ कुछ कभी कभी snow frost हो जाता है, it happens, but that's very you know, it's not a very common phenomenon. कभी
कहीं आप ऐसे जगह पे चले जाओ, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और आपके पैरों में स्नो बाइट हो जाए या कुछ हो जाए, उससे कोई बीमारी हो जाए, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट इज वेरी ब्लीक, मतलब वो उसका होना, इट्स चांसेस ऐसे नहीं होते, नोबडी कैन सर्वाइव दैट। सो आई एम फ्रीजिंग टू डेथ का मतलब होता है मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैं तो मरी जाऊंगी, मतलब मैं इनएक्टिव हो गई, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, मुझसे तो हाथ पैर ही नहीं हिल रहे, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा। तो क्या हम उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं उस चीज की? डेथ से, ठीक है। सो आई एम टू डेथ, आई हैव फ्रोजन टू डेथ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? यस मैम। राइट, ओके। देन कम्स आई, अच्छा अगर मैं बोलती हूँ आई हैव फ्रोजन टू डेथ, तो ये कौन सी वर्ब टेंस होगा? मैम प्लीज रिपीट सेंटेंस। आई हैव फ्रोजन टू डेथ, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, अनुष्का, वेरी गुड, यस, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। मतलब अभी आई हैव फ्रोजन टू डेथ, ठीक है, लेकिन वो ठंड लगने में भी तो टाइम लगेगा, कि एकदम से होके एकदम तो खत्म नहीं हो जाएगा, तो कुछ देर तक ठंड लगी ना मुझे, तभी तो मैं आई हैव फ्रोजन टू डेथ। तो मैंने क्या बताया, फ्रोजन वर्ड क्या हो गया हमारा? परफेक्ट, एंड हैव क्या सजेस्ट करता है? प्रेजेंट, तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। अनुष्का, ग्रेट, ओके, ठीक है ना? ओके, आई शेल कम ओवर इन जस्ट अ सेकेंड। अब कौन क्या भाग के कोई एक सेकंड में उड़ के तो आएगा नहीं, है ना? इट विल टेक मी अ सेकेंड, हम बोलते ना, इट विल टेक मी अ सेकेंड, पर हमें वो सेकेंड नहीं लगता, हमें इससे ज्यादा लगता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? इट विल टेक मी अ सेकेंड। तो ये कहने की बात है कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगी कि वो आपको एक सेकंड लगेगा, ठीक है ना? तो ये भी एक एग्जैजरेशन हो गया। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेकंड? यस मैम। मिनट्स, मिनट्स के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं एक मिनट में? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स। राइट, अगर मैं अ सेकंड बोल रही हूँ, तो क्या वो एक अ सेकंड में तुम कर सकते हो कोई एक्शन? नहीं कर सकते ना, बट हमने एग्जैजरेट किया, मतलब बताने के लिए कि हम इतनी जल्दी करूंगी मैं या करूंगा कि अ सेकंड लगेगा, तो दिस इज अगेन एग्जैजरेशन, राइट? तो ये आपकी, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोले, ओके। एंड विद दिस वी कम टू द पोम। हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं रहा, बट एटलीस्ट आई कैन इंट्रोड्यूस यू दिस पोम। इट इज द ट्विंस, okay. So I looked so much like my brother that people always mixed us up, and even our family could not tell who was who. The confusion was so great that no one even knew which one of us was the real twin. ये मैंने आपका ये जो पूरी कविता है ना, पोम है ना, इसको एक क्या बोलते हैं, सिंपल स्टोरी फॉर्म में ऐसी करके लिख दिया, डायलॉग फॉर्म में लिख दिया। इट्स अ डायलॉग। सपोज ये दो लड़के दिख रहे हैं आपको, बच्चे दिख रहे हैं ना, तो एक बच्चा, ये एक बच्चा बोल रहा है, आई लुक सो मच लाइक माई ब्रदर। वो अपने ब्रदर के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा है कि मैं अपने भाई जैसा कितना लगता था, कि लोग मिक्सअप कर जाते थे हम दोनों के बीच में, दे यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड। इवन आवर फैमिली कुड नॉट टेल हु वाज हु। हमारी फैमिली भी नहीं बता पाती थी कि हम में से कौन कौन है, ठीक है। And the confusion was so great that no one even knew which one of us was the real twin. और एक तो मेन बच्चा होता है और दूसरा उसका ट्विन बन जाता है, ठीक है। तो वो दोनों इतने, they were alike, they were so similar, similar to me, they were same, similar तो फिर फर्क होता है हल्का सा, that मैम उन दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा, हमेशा होता है, बट वो ये कह रहा है कि हम दोनों इतने सिमिलर थे, हम लोग इतने एक जैसे थे कि हमें से कौन रियल ट्विन है ये नहीं बता सकता। अब रियल ट्विन का क्या मतलब हुआ कि दो बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे को देख एक जैसे हैं दोनों, ठीक है, लेकिन उनमें से एक बच्चा तो अपनी शक्ल लेके पैदा हुआ है, दूसरा सिंस उसके साथ हुआ तो इसलिए उसने भी उसी की शक्ल ले ली, लेकिन किसने किसकी शक्ल ली कोई नहीं बता सकता। समझ गए?
ओके मैम ये जो पिक्चर में जो बच्चे हैं ना उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वो जो पिंक ड्रेस वाला बच्चा है ना उसकी हेयर स्टाइल और वो दूसरे की हेयर स्टाइल थोड़ी चेंज है। उसका स्टाइल ऑफ हेयर स्टाइल हेयर स्टाइल फर्क है, राइट। वो यहाँ पर उसका हल्का सा फ्लिक आ रहा है, ओके, और वो दूसरे वाले का नहीं है। ओके, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बेटा। ठीक है, तो हम आज से पढ़ लेते हैं जल्दी से। फॉर्म एंड फीचर, मतलब फॉर्म एंड फीचर का क्या मतलब होता है? फेस एंड लिम्ब। फेस तो हमारा मैम चेहरा हो गया। फीचर्स पता है ना, फीचर्स क्या होते हैं? नाक, आंख, कान, मुंह, हमारे फीचर्स होते हैं ना। स्वरूप। ओके, फॉर्म क्या हुआ? स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। आप मोटे हो, पतले हो, कैसे हो, देखने में कैसे लगते हो, वो दैट बिकम्स योर फॉर्म, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। एंड लिम्ब क्या हो गया? हमारे हाथ पांव, हमारे हाथ पांव, राइट। सो इन फॉर्म, फीचर, फेस एंड लिम्ब आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर। ओ, मैं क्यों पढ़ रही हूँ? आप में से एक जना पढ़ो। मैम मैं पढ़ूं? पढ़ दो बाकी। इन फ्रॉम एंड नाम फेदर नहीं देखो आदिश्री, इट इज फॉर्म नॉट फ्रॉम, स्पेलिंग फॉर्म। फॉर्म। in form and feather, face and limb. I grew so like my brother. बेटा That's false. That आदिश्री, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग। फेदर नहीं, फीचर, फीचर, ठीक है। yes, ma'am. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. That false God taking me for him and each for one another. It puzzled all our kitch and kin. It reached a fearful pitch. हाँ, For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. यस, तो इसका क्या मतलब हुआ? इन फॉर्म, फीचर, फेस, लिम्ब, हमारे हाथ, पांव, चेहरा, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, इट वाज अलाइक, एब्सोल्युटली अलाइक। वी वर एकदम एक जैसे, देयर वाज नॉट अ सिंगल डिफरेंस। नाउ मैं आपको यहाँ बताती हूँ। समटाइम्स ट्विंस में भी देयर इज अ डिफरेंस। ट्विंस के फर्क का मतलब ये होता है कि एक पतला होता है, दूसरा मोटा होता है। कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल लाइक यू, तो मेरे स्कूल में भी देयर वर आई हैड सीन वन ट्विंस थे। द वन वाज अ लिटिल फैट, ठीक है, और दूसरा वाला वाज स्लिमर, ठीक है, वो पतला था। सो दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएटेड बिटवीन द टू। वी नेवर गॉट कंफ्यूज, बिकॉज हमें मालूम था कि कौन पतला है तो उसका नाम क्या है, जो थोड़ा सा मोटा है उसका क्या नाम है। बट यहाँ पे वो कह रहा है हमारे फॉर्म, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बॉडी का भी सेम था। तो आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, कहते मैं अपने भाई जैसा ही बना, हम दोनों एक जैसे, एक दूसरे जैसे बने। दैट फोक्स मतलब जो लोग थे, दे गॉट टेकिंग मी फॉर हिम। कभी वो मुझे वो समझते थे और कभी उसको मुझे समझते थे, ठीक है। सो एंड ईच फॉर वन अनदर, ईच फॉर वन अनदर का मतलब हम दोनों को एक दूसरे का कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे, कभी क्या हम इनवेरिएबली होते होंगे, ठीक है ना। इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, मतलब हमारे रिलेटिव्स तक, फ्रेंड्स तक, दे वर ऑल कंफ्यूज्ड। मैम, हाँ जी बेटा। मैम इस पोम में ये भी लिखा है कि एक भाई बोल रहा है एक भाई को कि स्कूल के टीचर्स मतलब मैं मस्ती करता था तो मेरे भाई को मार बैठती थी ऐसे। यस यस श्रद्धा, वो तो अभी बाद में आएगा ना, अभी तो हम ये वाला डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चे। सो इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, मतलब वो इतना ज्यादा हो गया कि अब तो फियरफुल पिच का मतलब इट हैड लिमिट्स ही उसकी क्रॉस हो गई थी। इतना ज्यादा लोग कंफ्यूज होने लगे थे, टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन पेरेंट्स, they were so confused, they were not able to differentiate between the two। और जब उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आता था कौन क्या है, तो लोग मतलब गलतियों पे गलतियां हुई चली जा रही थी, एंड इट हैड क्रॉस्ड इट्स लिमिट, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न अ ट्विन, क्योंकि हम दोनों में से एक तो ट्विन बना ना दूसरे का। हमें
से एक तो ट्विन बन गया ना दूसरे का, तो येट नॉट अ सोल न्यू विच, और सोल मतलब कोई भी, सोल यहाँ पे आत्मा को नहीं बोला है, सोल बोला है कि एक भी इंसान ये नहीं जानता था कि कौन किसने दूसरे का रूप ले लिया। दोनों इतने आइडेंटिकल थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि किसने दूसरे का रूप ले लिया। ऐसे लगते थे दोनों दो नहीं है, ये एक ही इंसान है, मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं, अगर दोनों एक साथ ना आए सामने तो। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया सबको? यस मैम। अभी वी कैन डू वन मोर स्टेंजा। आई थिंक कौन रीड करेगा वन डे से? सान्या ने तो ज्वाइन किया है। अनुष्का, कैन यू रीड दिस वन डे टू मेक द मैटर वर्स? Yes, ma'am. या One day to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. नेक्स्ट। And thus you see, by faith decree, or rather nurse will, my brother John took Christian me, and I got Christian him. व्हाट इज क्रिश्चियन? आप कुछ लोगों को पता होगा, क्रिश्चियन का मतलब होता है व्हेन यू गिव नेम टू अ बेबी। एक सेरेमनी की जाती है ना, जब नामकरण जिसे हम बोलते हैं, बच्चे को नाम देने के लिए, राइट? तो उसने बोला कि वन डे टू मेक द मैटर वर्स, और कहती है मैटर जो है वर्स कब हो गया? यस अनुष्का, वेरी गुड, नामकरण। सो वन डे टू मेक द मैटर वर्स बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड। हमारे नाम अभी फिक्स भी नहीं हुए थे, हम छोटे से थे, और अभी क्या हो गया? एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स उन दोनों को नहला रही थी, वी गॉट कंप्लीटली मिक्स। दोनों में से उसको समझ नहीं आया मैंने किसको नहलाया और किसको नहीं नहलाया। सो इतना कंफ्यूजन हो गया, आप समझ रहे हो? सो एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री मतलब है ऑर्डर, और रादर नर्सेस विम, कि उसका एकदम से दिमाग में क्या मतलब, उस टाइम पर शी कुड नॉट आइडेंटिफाई or make realize the difference between the two. Lot of confusion happened, and this confusion occurred even at the time of giving them the names. जब उनको क्रिश्चियन करा, मतलब उसको जब नामकरण किया, my brother John got Christian me and I got Christian him, मतलब दोनों के नाम भी अदल बदल हो गए। मतलब अगर एक का नाम जॉन है और दूसरे का जिनी है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो जिनी को जॉन बुलाने लगे और जॉन को जिनी बुलाने लगे। मतलब नामकरण में भी they ended up making a mistake. समझ गए? ये संगीता मैम, आई कैन सी योर हैंड बी रेज्ड। हाँ मैम, टाइम हो गया मैम। ये मैं we'll continue this बेटा, we'll continue with this poem, ठीक है? Okay, tomorrow we have a class। कल है ना क्लास हमारी? नहीं कल नहीं, हाँ कल है क्लास। ग्रामर कब लेने वाले?